पुण्यवान हम है, तो पुण्यवान व्यक्ति जो भी काम करेगा उसमें सफल होगा कि नहीं? होगा। अगर हम गलत गलत काम करेंगे, पाप करेंगे। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। पुण्यं चे पुरिषो कैराते तं पुनः पुनः तं विछन्दं कैरात सुखो पुण्यशौचयो धम्मं चरे सुचरितं न तं दुच्चरितं चरे धम्मचारे सुखं सेते अस्मिन् लोके परामि च। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्या धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और आज के विशेष कार्यक्रम में उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध होने के बाद गांव, नगर, जनपद, देश देशांतर चारिका करते हुए ढेर सारा उपदेश दिए और वो सारा का सारा उपदेश लोगों के हित कल्याण के लिए ही दिए। तथागत बुद्ध के एक एक उपदेश भी हमारे जीवन सुख शांतमय बनाने के लिए प्रशस्त रहता है। तो ऐसे तथागत बुद्ध के उपदेश ढेर सारा उपलब्ध है और तथागत बुद्ध लोगों की मेंटालिटी देख के, लोगों की अवस्था देख के कभी कभी सीधे सीधे उपदेश देते थे, कभी कभी वो उपदेश को व्याख्या करके बताते थे, कभी कभी अनेक उदाहरण दे के, अनेक कहानी बता के बताते थे, कभी कभी उन लोगों से ही उनसे ही प्रश्न करते करते बताते थे। लोगों को समझना चाहिए, लोगों को ज्ञान बोध होना चाहिए, उस तरह से उपदेश देते हैं। और हम यहाँ अभी धम्म देशना सुन रहे हैं। तथागत बुद्ध के समय में बुद्ध के एक एक धम्म देशना सुन के भी ज्ञान प्राप्त करने वाले कितने लोग रहते हैं। अनाथ पिंडिक महाजन एक बार बुद्ध को मिलने का मौका मिला, एक बार उपदेश सुना, श्रोतापति फल में पहुंच गया, धर्मचक्षु प्राप्त हो गया। उसके बाद इतना अच्छा ये उपदेश या इतना अच्छा धम्म हमारे शहर में भी लेके जाना है। अब बुद्ध कैसे आएगा? रहने का कोई विहार बनाएंगे तो आएंगे। तो बुद्ध से अनुमति लेके अपने नगर में जाके, नगर के बीचों बीच भी रहा तो बुद्ध को डिस्टर्ब हो जाएगा। बहुत दूर हो गया तो भिक्षा के लिए, भोजन के लिए समस्या होगा। ज़्यादा नज़दीक भी नहीं, दूर भी नहीं। ऐसा देखते देखते आए तो जेठ राजकुमार का बगीचा देखा, इतना सुंदर, न शहर से दूर है न शहर से नज़दीक है। तो वो बगीचा सोने के सिक्का बिछा के, देखो मिट्टी का भाव, सोने की सिक्का बिछा के उसको खरीदा, उसमें भव्य दिव्य विहार बनाया, फिर दान दिया बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को। उन जमाने में ही 54 करोड़ धन खर्चा करके वो विहार दान दिया, जेतवन बुद्ध विहार। हाँ, विशाखा उपासिका ने बचपन में ही बुद्ध के उपदेश सुन के धर्मचक्षु प्राप्त किया, श्रोतापति फल प्राप्त किया। शादी होने के बाद उसके सारे ससुराल को भी धम्म में प्रतिष्ठित किया और बाद में अपना जो शादी के समय में उसके पिता ने एक गहना बना के दिया था, महालता प्रसादन करके। वो गहना उन समय में 9 करोड़ का, इतना हीरा मोती जवाहरात से भरा हुआ, वो भी बुद्ध शासन में दान दे के उसका पैसा खुद ने डाल के
हाँ, वो भव्य दिव्य एक जमीन खरीदा, विहार बनाया और बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को दान दिया। उन समय में 27 करोड़ धन खर्चा करके वो विहार दान दिया। तथागत बुद्ध के एक एक उपदेश सुन के भी लोगों का बहुत ही हित कल्याण होता है। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं धम्म देशना सुनते रहना चाहिए, धम्म की बातें सुनते रहना चाहिए। कब कहाँ कैसे मन में वैराग्य धम्म उत्पन्न होगा पता ही नहीं। वैराग्य धम्म बोले तो अरे दुनिया दुखी दुख से भरा है और ऐसे दुनिया में क्या ये सुख सुविधा भोग के बैठूं, कहाँ ये परिवार समाज में उलझ के बैठूं, चलो मैं भी दुख मुक्ति के मार्ग पे चलता हूँ करके दुख मुक्ति के मार्ग पे चलते हैं। और उसके बाद वैराग्य धम्म उत्पन्न होने के बाद अभी उसके लिए दूसरा कोई भी महत्वपूर्ण नहीं, बस दुख मुक्ति महत्वपूर्ण, वो दुख मुक्ति के मार्ग पे ही जाएगा। जिस तरह हमारे सर पे आग लग गया, हाँ मैं तो बहुत बिजी हूँ, मुझे यहाँ जाना है वहाँ जाना है, सारा काम निपटाऊंगा फिर ये आग बुझाऊंगा करके सारा काम निपटा के बैठेगा या पहले आग बुझाएगा? हाँ, पहले आग ही बुझाएगा, नहीं तो वो मर जाएगा, है ना। जिस तरह छाती में बांध लगा हो तो पहले बांध निकालेगा या अनेक अनेक प्रश्न करके बैठेगा? बांध निकालना जरूरी है, नहीं तो वो मर जाएगा। उसी तरह हमारे जीवन में भी तथागत बुद्ध कहते हैं जीवन का प्राथमिकता क्या होना चाहिए। हर किसी के जीवन में दुख है, हमें पसंद नहीं है, अशांति है, हमें पसंद नहीं है, अनेक तकलीफ है, हमें पसंद नहीं है, इसके बावजूद भी है। तो जीवन का प्राथमिकता होना चाहिए पहले वो दुख तकलीफ अशांति खत्म करे। हाँ, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अच्छे मार्ग में जाना पड़ेगा, अच्छे राह पे चलना पड़ेगा, हाँ पुण्य धम्म करना पड़ेगा, वो दुख वो अशांति वो तकलीफ खत्म हो जाएगा। पहला टारगेट वो होना चाहिए, तथागत बुद्ध कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जीवन में जरा जीर्ण मदन रूपी आग जल रहा है, न चाहते हुए भी हम बुढ़ापे की तरफ जा रहे, न चाहते हुए भी हम बीमारी की तरफ बढ़ रहे, न चाहते हुए भी हम मृत्यु की तरफ भागे जा रहे। कब कहाँ कैसे जीवन खत्म होगा पता ही नहीं। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं ऐसे जीवन में जितना हो सके उतना जल्दी पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए, दुख मुक्ति के मार्ग पे चलना चाहिए, ये तथागत बुद्ध कहते हैं। इसलिए तथागत बुद्ध क्या कहते हैं? पुण्यं चे पुरुषो कैरा, इंसानों को पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए। कैरा थे तंग पुनः पुनः बारंबार करना चाहिए। तम्मी छंदं कैरा था, ये पुण्य किया तो हमें क्या मिलेगा? तो बुद्ध कहते हैं सुखो पुण्य सौचयो, उच्च प्रकार के सुख मिलेगा, महान सुख मिलेगा। अगर हमें सही मायने में ऐसा सुख चाहिए जो अभी भी हमें सुख शांति दे, बीच में भी सुख शांति दे, अंत में भी सुख शांति दे, तो उसके लिए हमें पुण्य ही करना है। पुण्य किए बिना जीवन में सुख शांति मिले ऐसा होता नहीं, और जो पुण्य करेगा उन लोगों को सुख शांति मिलेगा ही, और गारंटी मिलेगा, ये तथागत बुद्ध कहते हैं। इसलिए हमें उस तरह का पुण्य करते जाना है। अब पुण्य बोले तो अच्छे अच्छे काम, जो शरीर से अच्छा करते हैं, जो वाणी से अच्छा बोलते हैं, जो मन से अच्छा सोचते हैं, ऐसा पुण्य कर्म हमें बारंबार करते जाना है। जितना पुण्य करेंगे उतना जीवन में सुख शांति मिलेगा। अभी पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए। धम्म में भी प्रमुखतः दो तरह का धम्म रहता है, या तो अच्छे धम्म या तो बुरे धम्म, या तो कुशल धम्म या तो अकुशल धम्म। हमेशा याद रखना है, कुशल धम्म पालन करना है, अकुशल धम्म छोड़ना है, अलग होना है। इसलिए तथागत बुद्ध क्या कहते? धम्मं चरे सुचरितं, अच्छे धम्म का पालन करो। जैसे दान देना अच्छे है कि बुरे? अच्छे है तो पालन करो। शील पालन करना अच्छे है कि बुरे? तो पालन करो। ध्यान भावना करना अच्छे है कि बुरे? अच्छे है तो पालन करो। अच्छे धम्म का हमेशा पालन करो। न तंग दुश्चरितं चरे, दुश्चरित धम्म का पालन मत करो, जो गलत है उसका पालन मत करो। जैसे हिंसा करना, ये अच्छा है कि बुरा है?
बुरा है तो छोड़ दो। चोरी करना अच्छा है कि बुरा है? बुरा है, छोड़ दो। काम मिथ्याचार बेविचार करना ये अच्छा है कि बुरा है? बुरा है, छोड़ दो। झूठ बोलना असत्य बोलना अच्छा है कि बुरा है? बुरा है, छोड़ दो। दारू नशा पता सेवन करना अच्छा है कि बुरा है? बुरा है, छोड़ दो। जितने भी गलत धम्म है उसे छोड़ दो, जितने भी अच्छे धम्म है उसे पालन करो। धम्मचारी सुखं सेति, ऐसे धम्म करने वाले व्यक्ति हमेशा सुखपूर्वक रहता है, केवल दिखावे के रूप में नहीं। हाँ, लोगों को हाँ भगा, मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं वैसा कर रहा हूँ, देखो, ऐसा दिखावा करने वाले उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मगर सही मायने में जो अच्छे से धम्म करता है ना, ऐसे धार्मिक व्यक्ति, ऐसे धम्मचारी व्यक्ति सुखपूर्वक रहता है, शांतिपूर्वक रहता है। अस्मिन् लोके परमिच, अभी भी सुख शांतिपूर्वक रहेगा, बीच में भी सुख शांतिपूर्वक, अंत में भी सुख शांतिपूर्वक, यहाँ भी वहाँ भी, इधर भी उधर भी, इस लोक में भी परलोक में भी सुख शांतिपूर्वक रहेगा, ये तथागत बुद्ध कहते हैं। इसलिए हमें पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए, पाप अकुशल से दूर रहना चाहिए। आप लोगों को पता है, हम मनुष्य है, मनुष्य बोले तो जितने भी प्राणी है उनमें से सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। तथागत बुद्ध कहते हैं यह मनुष्य जीवन प्राप्त होना दुर्लभ है, ऐसा दुर्लभ जीवन मिला है, ऐसा सर्वश्रेष्ठ जीवन मिला है, ऐसे पुण्यवान जीवन मिला है। आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए, मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ मतलब हम सुगति में है, या तो सुगति अच्छे जगह या तो दुर्गति बुरे जगह, हम सुगति में है। तो सुगति प्राप्त करने के लिए पुण्य लगेगा कि पाप लगेगा? पुण्य लगेगा। हम पुण्यवान है इसलिए हम सुगति में हैं। हाँ, तो पुण्यवान हम है तो पुण्यवान व्यक्ति जो भी काम करेगा उसमें सफल होगा कि नहीं? होगा। अगर हम गलत काम करेंगे, पाप करेंगे, तो आप लोगों को पता है उसमें भी सफल होगा। हम दारू पीने लगेंगे उसमें भी सफल, हिंसा करने लगेंगे उसमें भी सफल, क्योंकि हम पुण्यवान है। मगर हम जो काम कर रहे हैं वो अच्छा है कि बुरा है? बुरा है। तो बुरा है तो उसका परिणाम क्या आएगा? बुरा ही आएगा। अगर हम दान देने में आगे बढ़े तो दान देने में भी सफल हो जाएगा, शील पालन करने में आगे बढ़े तो शील पालन करने में भी सफल हो जाएगा, अच्छे पुण्य कार्य करते जाएंगे तो उसमें भी सफल होगा, और उससे हमें अच्छा परिणाम आएगा कि बुरा परिणाम आएगा? अच्छा परिणाम आएगा। बस ये बातें ध्यान रखना है। ये गलत है तो गलत है, ये अच्छा है तो अच्छा है, ये पाप है तो ये पाप है, ये धम्म है तो ये धम्म है, इतना अच्छे से समझना है। और तथागत बुद्ध ये भी कहते दूसरे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे ये मत देखो, मैं खुद क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ ये देखो। अगर खुद ने पाप भी किया तो बस मैंने पाप किया। जो व्यक्ति ये समझ में आएगा कि मैंने पाप किया, वो आगे से वो पाप नहीं करेगा। मगर जो व्यक्ति पाप करके भी नहीं मैं तो अच्छा ही कर रहा हूँ, मैं तो धम्म ही कर रहा हूँ, इससे पैसा आ रहा है, मेरा परिवार का आरक्षण हो रहा है, उससे मेरा स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, मुझे मज़ा आ रहा है, ऐसा कह के नहीं, ये तो पाप नहीं करके गलत करके भी पाप नहीं, ऐसा तर्क देने वाला व्यक्ति वो पाप छोड़े ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए पाप है तो पाप है, आज नहीं तो कल वो छोड़ेगा। बहुत सारे लोग दारू पीते हैं ना, दारू पीना गलत है ये पता चला तो आज नहीं तो कल वो छोड़ ही देगा। मगर दारू पी के भी नहीं ये दारू तो मेरा सहारा है, इसी से मुझे सुख मिलता है, शांति मिलता है, ये कैसे पाप है, ऐसा सोचने वाला व्यक्ति कभी भी दारू नहीं छोड़ सकता। इसलिए देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ या बुरा कर रहा हूँ। अच्छा कर रहा हूँ तो समझ लेना मैं अच्छा कर रहा हूँ, उसको संरक्षण करके आगे बढ़ते जाओ। बुरा कर रहा हूँ तो समझ लेना मैं बुरा कर रहा हूँ, उसको छोड़ते जाओ। ऐसा करेंगे तो ही हमारे जीवन में सुख शांति आएगा। देखो इतना दुर्लभ जीवन मिला है, इतना सर्वश्रेष्ठ जीवन मिला है, हाँ, और इतना पुण्यवान जीवन मिला है। केवल खाने पीने के लिए संघर्ष करना, केवल परिवार बनाना, केवल जीने के लिए संघर्ष करना और मर जाना,
इतना ही हम सीमित होते रहेंगे ना, हम में और पशु पंछी कीट पतंग जीव जंतु कुछ भी फर्क नहीं। वो लोग भी खाते पीते, वो लोग भी संतान उत्पादन करते, चाहे अंधे से हो या गर्भ से हो। वो लोग भी जीने के लिए संघर्ष करते हैं और वो लोग भी मर जाते हैं। और इतना ही हम भी सीमित किया तो उनमें और हम में क्या फर्क रहा? फिर हम सर्वश्रेष्ठ प्राणी क्यों? ये दुर्लभ जीवन क्यों? क्योंकि हम में विवेक बुद्धि है, चिंतन मनन करने की शक्ति है, प्रज्ञा है, अच्छे बुरे पाप धम्म कुशल अकुशल हम अच्छे से जान सकते हैं। इतना ही नहीं, जितने भी पाप अकुशल है उससे दूर रह सकते हैं, जितने भी पुण्य धम्म है उसमें आगे बढ़ सकते हैं। ये इंसान ही कर सकते हैं, इंसान के अलावा कोई भी प्राणी ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं हमें इतना दुर्लभ जीवन मिला है तो पुण्य करते जाना चाहिए, धम्म करते जाना चाहिए और पाप से दूर होते जाना चाहिए। अगर जीवन में सुख चाहिए, शांति चाहिए तो पुण्य खूब करना चाहिए। तो हम यही कामना करेंगे कि हम भी अपने जीवन में खूब पुण्य कर सके, खूब धम्म कर सके और जीवन में ढेर सारा पुण्य धम्म करते करते ये दुर्लभ, यह अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलं। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।